वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल 2026 बैच में, जहां पे अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हम आपको एमपी कांस्टेबल का जो भी सिलेबस है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, सभी को पता है जो हमारा सिलेबस है एमपी कांस्टेबल का थोड़ा सा अपडेट हुआ था। एसबी ने अपने आप को अपडेट किया और इसमें जो एमपी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, तो उसको देखते हुए हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सारी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर बात करते हैं आगे। ये आपको दिख रहे होंगे दो क्यूआर, इसे स्कैन कर लेंगे आप तो टेलीग्राम और हमारे इंस्टा चैनल पे जुड़ जाएंगे, जहां आपको जो भी अपडेट चल रही है करंट अफेयर को लेके, मैथ में शॉर्ट ट्रिक, रीजनिंग को सॉल्व करने की, ये सारी चीज मिल जाएंगी। साथ ही ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इस नंबर पे हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले हमको कमेंट्स वगैरह तो आ रहे थे, अभी कमेंट्स आना बंद हो गए। और बच्चों, जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं प्लीज उन क्वेश्चन को सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि वीडियो तो देखी जा रही पर कमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए, सभी को पता है हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हम पार्ट 4 पढ़ रहे थे क्विज टेबल। अब मैंने इसका फर्स्ट क्लास ले चुका है, जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया, क्वेश्चन बताया। अब उस वहां पे हमने 16 नंबर तक का क्वेश्चन या 15 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 16 नंबर के और क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसी में हम स्टार्ट कर देंगे टाइप 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्योंकि मैं आपको इतनी जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम आना बहुत पास हो गए हैं, एग्जाम के अपडेट्स आ रहे हैं, कितने पद हैं, सारी चीजों की अपडेट्स कंटिन्यू आ ही रही है, तो यहाँ पे हमको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर ये 16 है, 12 14 16 लिखा है। अगर हम एक चीज देखें तो यहाँ से यहाँ में 2 का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ में 2 का डिस्टेंस है, फिर यहाँ 1 1 है, दिख रहा है लेटर? हाँ दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, 6 का जो स्क्वायर होता है, ये दिख रहा, हाँ 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64। और 64 ऑप्शन नंबर हमारा सी है। समझ में आया? पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट में 2 2 का गैप था बच्चों, ये आपको दिखा होगा, फिर फर्स्ट में 1 1 का गैप था। और यहाँ देखिए, अगर हम उस लॉजिक से छोड़ के इस लॉजिक में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, किसी ना किसी का स्क्वायर दिया था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 16 हो गया, 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या लिखा है? 9 4 20, अगर मैं ऐसे से पढ़ू 9 4 20, 8 5 18, 7 6 और क्या पढ़ रहे हैं हम? क्वेश्चन मार्क। और इधर देखो तो 8 9 7, तो इधर से तो आंसर आएगा नहीं, तो इन दोनों को देख के देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो अगर 9 4 को मैं प्लस करूं, क्योंकि 9 चौको 36 होता है, तो और यहाँ पे 20 लिखा है, तो अगर मैं इसको प्लस करूँ, 9 चौको 9 प्लस 4 करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा? 13 आ जाएगा। अब मैं 13 में 2 से गुणा भी कराऊंगी, 13 दूनी 26 होता है, और 6 माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा मेरा। वैसे ही 8 5 कितना होता है? 8, और इधर से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। 13 में अगर मैं 2 से गुणा कराऊंगी तो मेरा 26 आएगा, और यहाँ पे 18 दिया है, तो मैं अगर यहाँ पे 8 माइनस करूंगी तो 16 में से 8 गया तो 8, और ये माइनस हो गया, 18 आ गया। अब देखिए, तो इसमें भी हमें ये दोनों को ऐड करूंगे, कॉमन क्या मिल रहा है? सबको ऐड करने में हमको 13 ही मिल रहा है। ठीक, 13 में 2 से गुणा कराऊंगी 26 ही आएगा। पर यहाँ पे देखिए, हमने सम नंबर माइनस किया बढ़ा के, यहाँ पे मैंने 6 माइनस किया, यहाँ पे मैंने 8 माइनस किया, तो यहाँ पे हम 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, और 16 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया क्या क्या इस क्वेश्चन में? दोनों संख्या को प्लस किया, जो प्लस करने के बाद संख्या आ रही है उसमें 2 का गुणा किया, फिर उसमें हमने 6 प्लस करके देखा तो 20 आ गया। सेम इसमें हमने वही किया, बस यहाँ पे जो माइनस कर रहे हैं हम, या जो, हाँ जो हम माइनस कर रहे हैं वो सम नंबर है, और 6 के बाद 8 आया ना, मतलब सम नंबर बढ़ते गए हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, 8 12 16,
यहाँ से यहाँ तक 4 का गैप, यहाँ से यहाँ तक 4 का गैप। पर यहाँ देखिए एक एक है, मतलब ये वाला जो लॉजिक है वो तो नहीं लगेगा। लॉजिक लगाना है हमको। 24 आ रहा है, संग 36 42 48 हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूं तो 6 6 12 13 14 हो जाएगा। ठीक, और 24 लाना है तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों में इनका गुणा करूंगी तो नहीं आएगा, शायद 48 होता है। गुणा करके देखते हैं, क्योंकि 14 भी करेंगे तो किसी लॉजिक से आंसर नहीं आएगा। तो गुणा करके देखते हैं, अगर मैं 8 में 6 से गुणा कर दूं तो 48 आएगा, तो 48 को 2 से काट दूंगी तो 24 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके देखती हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, 17 नहीं आएगा, गुणा करना है ना, तो 12 पंचे 12 24 36 48 12 पंचे 60। अगर यहाँ पे 60 आ रहा और 60 को मैं 2 से काटूंगी तो मेरा 30 आ जाएगा, ये हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 30 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा कर देती हूँ, 16 16 32 48, 48 को जब मैं 2 से काटूंगी तो मेरा 24 आएगा, और 24 ऑप्शन नंबर हमारा ए है। समझ में आया बच्चों, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया है 6 8 को गुणा किया, जो भी संख्या है 2 से भाग दे दिया। सेम हम ये चीज पूरे कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 भी हो गया, और चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। देखिए ये जो संख्या, ये ब्लू से ये ब्लैक से, मतलब इसको हमको फाइंड करना है, तो इधर जाते हैं। 5 चौको 20, 20 में अगर 2 5 चौको 20 होता है, 20 में 2 माइनस करूंगी तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 6 जिन बजे तक 18 होता है, 18 से इधर लाना तो 3 प्लस करूंगी 18 19 20 21 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो 7 35 होता है, 35 में 2 माइनस करूंगी तो 33 आएगा, और 33 हमारे ऑप्शन में है। पर मैं यहाँ पे 5 भी तो माइनस कर सकती हूँ, क्योंकि अगर हमने 2 किया 3 किया और 4 भी माइनस करूंगी, 35 में 4 माइनस करूंगी तो 31 आएगा, और 31 हमारे ऑप्शन नंबर में है। तो हमें यहाँ पे 4 माइनस करना पड़ेगा, 35 में से 4 जाएगा तो 31 आएगा, क्योंकि हमने 2 के बाद 3 किया। अगर 2 के बाद हमने 4 किया होता तो हम 5 के बाद 7 लेते, और 3 के बाद हम जो भी अगला नंबर आता वो लेते। पर हमने यहाँ पे क्या किया है, सब में क्या किया, ये दोनों का गुणा कराया है, जो भी संख्या 2 माइनस किया पहले, फिर 3 प्लस किया, अब हम यहाँ पे 4 माइनस कर रहे थे, तो अगले में हम क्या करेंगे, 4 हम प्लस कर देंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 2 3 13, क्या लिखा है हमारा, 2 3 13, फिर है हमारा 4 5 41 और 6 और 1 है, तो और क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन हमारे 40 के आसपास के, देखते हैं। देखिए एमपी कांस्टेबल 2017 क्वेश्चन, अगर मैं 2 को 3 में जोड़ूंगी तो 5 आएगा, और 5 दूनी 10 होता है, फिर ये लॉजिक नहीं लगेगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 13 होता है। स्क्वायर करके हमारा आंसर आ रहा है बच्चों। तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के तो 13 आ गया। वैसे ही इसका करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25। इन दोनों को प्लस करूंगी तो 1 आएगा, 3 और ये 4 41 भी आ गया। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 37 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। चलिए, अरे ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही बन जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। 25 36 11, ठीक है, 49 64 15 81 और 100 लिखा है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारे। 25 5 का है, ये हमारा 6 का है, और 6 5 11 होता है, 7 और ये 8 का है, 7 8 15 होता है, तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या दिया है, अब मैं जो आपको पढ़ा रही थी क्विज टेबल का, अब हम सेकेंड टाइम देखेंगे, जो कि थोड़ा सा एडवांस होता है। अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम में, 2 डायग्राम में क्वेश्चन देखे, अब हम यहाँ पे मिक्स डायग्राम में भी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है। ट्राइंगल का क्वेश्चन है, और ये कब आया है, ठीक है, लिखा नहीं है, बट ये जो भी क्वेश्चन है सारे पी वाई क्यू ही मैं आपको करा रही हूँ। यहाँ पे देखिए 18 12 36 और 6 है,
तो पहले देखते हैं 6 कहाँ से आया है। अगर 12 का गुणा 36 और ऊपर वाले का भाग करा दो, 6 आना चाहिए। 12 12 12 24 बचे नहीं, 2 से काटूंगी तो ये 9 आ जाएगा, 2 से काटूंगी तो ये 6 आ जाएगा, और अगर 3 से काटूंगी तो 3 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये देखिए 36, तो 18 दूनी 36 होता है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको रख के देखते हैं, 12 और 18 को रख के देखते हैं, और नीचे हम 2 से 36 है जो, तब 1 2 3 करते हैं तो 6 लाना है। 18 18 36, और ये हमारा कटेगा तो कितने बन जाएगा, 6 बार में। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया, पहला स्टेप हमारा ये हुआ, सेकेंड ये दोनों का आपस में गुणा और इससे भाग कर दिया, तो तुम्हारे 6 आ रहा है। वैसे ये आप देख लेते हैं एक बार, 16 और 24, और यहाँ पे 48 आ जाएगा, 24 दूनी 48, और ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो वैसे ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे यही संख्या गायब है हमारी, तो 20 और 30 का इंटू करा के 60 से डिवाइड कर दूंगी, या फिर हमारी ये संख्या गायब है तो उल्टा कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। 10 नहीं है ऑप्शन में, मतलब यहाँ पे कुछ तो अलग गेम खेल गया है। तो देखते हैं, यहाँ पे आप 20 रखिए, 20 का गुणा 60 में कीजिए, और 3 से इसको भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 आएगा, और 4 40 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ का जो पहला आंसर है वो क्या आएगा हमारा, 40 आएगा। अब ये क्वेश्चन आ कैसे रहा है, देखिए जो भी संख्या दी है हमको वो ढूंढना रहता है। हमने क्या किया है, इसका गुणा करा के लास्ट वाली संख्या से भाग करा दिया, जो कि हमारी ये है कॉर्नर, क्योंकि थर्ड है तो हमारा 6 आ गया। वैसे हमने इसको कराया, पर जब हम इस बेस पे करा रहे हैं तो एमपी कांस्टेबल एग्जाम में यहाँ पे आंसर 10 आ रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग ही हमें क्या करता है, क्वेश्चन को देता है। अब आगे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या लिखा है हमारा, 754, और यहाँ पे 63 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 63 को लेके आना है। तो देखिए 7 पना 35 होता है, 35 में 4 से गुणा कराऊंगी तो 130 आ जाएगा, मतलब ये तो आएगा नहीं, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, हाँ ये 14 आएगा, 140 आएगा हमारा, और 140 है नहीं। अब देखते हो कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कि इस लॉजिक से आंसर हमारा नहीं आएगा। अगर बच्चों में ये दोनों को प्लस कर दूं, 5 और 4 को प्लस करूंगी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 सत्ते हमारा 63 होता है, 63 हमारा आ गया। ये दोनों को प्लस करूंगी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में 9 से गुणा करूंगी तो 11 नहीं है 99 हो जाएगा। वैसे ये दोनों को प्लस करूंगी तो 13 हो जाएगा, 13 में 11 का गुणा कराऊंगी तो क्या आ जाएगा, 3 4 1 1 4 3। हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारा मिलता है 143। क्या किया हमने, नीचे वाली दोनों संख्या को प्लस किया और ऊपर वाली संख्या में गुणा करा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कि उस थर्ड देखिए, अब यहाँ पे 15 9 6 लिखा है, और बीच में हमारा जो कि लिखा है 3। अब हमारा यहीं पे ये क्या है, गायब है। हमको देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह में हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो देखिए 15 3 9 में अगर मैं कुछ भी लॉजिक लगाऊं, माइनस करूंगी तो 3 आ जाएगा, पर 15 क्या रोल है देखते हैं। हाँ बच्चों देखो, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें अगर माइनस करूंगी तो 5 आएगा, और 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। पर ये जो आपस की संख्या है, इनका क्या करें, तो इनका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है ऐसे दे दिया, ये कुछ मतलब हो भी रहा होगा, तो हमको आंसर करने से मतलब है कि आंसर जल्दी कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें एग्जाम में अपनी टाइमिंग बचानी है। ठीक है, तो देखिए 3 में से सॉरी 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि उसमें क्या कर रहा है। देखिए 8 3 4 10 4 5, और क्वेश्चन भी बड़े बड़े नंबर हैं।
अगर मैं 8 का 24, 24 का गुणा 4 में कराऊंगी तो 4 को 16, फिर ये कितना आ जाएगा 8 और 1 9, 96 आ रहा है बच्चों, जो कि इसका आंसर नहीं है। इधर करा के देखती हूँ, 50 हो जाएगा। 50 का जब मैं 40 में गुणा कराऊंगी, हाँ गुणा ही करा रही थी, 50 का जब मैं 40 में गुणा कराऊंगी तो 5 दूनी 5 को 20 और ये 0, 200, ये भी हमारा नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 200 लाने के लिए मुझे यहाँ पे 9 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा 1 1 आ जाएगा। तो इसमें भी अगर मैं 10 माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 96 है, 10 माइनस करूंगी तो 86 आ जाएगा। हाँ, तो हम सही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कराया और कितना माइनस किया, 10, मतलब हम ये तीनों का आपस में गुणा करा रहे हैं, तो हमारा 96 आ रहा, और इसमें हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारा 89 आ जाएगा। सेम इसमें हमने 9 माइनस किया, तो हम इसमें 8 माइनस करेंगे। 12 चौको क्या होता है, 12 पंचे 60, बरछंग 72, 72 और 72 पंचे की हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35 और 1 36, 36 देखिए 360 ऑप्शन में है, पर इसमें हमको क्या करना है, -8 भी तो कराना है। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये बन गया हमारा 5, ये आ गया 3। और ये जो ऑप्शन है हमारा, हो सकता है ये ऑप्शन मिस प्रिंट हो, ऑप्शन का नहीं पता, पर ये जो आंसर है लॉजिक के हिसाब से हमारा क्या आएगा, 352 आएगा। मिस प्रिंट हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन, बाकी मैंने आपको लॉजिक बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 है, ट्राइंगल से खत्म होकर क्वेश्चन कहीं भी किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 14 लिखा है, अब 14 से 24 में आने के लिए 10 प्लस किया गया है, मतलब अगर मैं 14 में 10 प्लस करूंगी तो मेरा 24 आ जाएगा। 24 से 44 आने के लिए 24 में 10 प्लस करूंगी तो नहीं आएगा, अगर 20 प्लस करूंगी तो मेरा 44 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 प्लस किया तो मेरा 44 आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने, 24 में 20 प्लस किया तो 44 आ गया। अब यहाँ से 64 में आना है, तो 44 में 64 आना है, तो यहाँ पे 20 प्लस करना पड़ेगा। हाँ 20 प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरा 64 आ जाएगा। फिर 64 और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो 64 में अगर मैं 30 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, 4 और ये 3 आएगा, 34। 34 ऑप्शन नंबर हमारा बी है। समझ में आया, हम 2 नंबर में प्लस कर रहे हैं तो हमारी आगे की संख्या आ रही है। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आज का सब टाइप 2 का, 2 4 8 क्वेश्चन मार्क 32 और 128। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 16, और ऑप्शन नंबर जो ए है, ये क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 12 15 19 और 24 लिखा है और क्वेश्चन मार्क है। छोटी छोटी संख्या प्लस हुई होंगी, यहाँ से यहाँ तक में हमने 3 प्लस किया, ठीक है, 12 है 3 प्लस करेंगे तो, और यहाँ से यहाँ में हमने 4 प्लस किया, पर 19 से 24 आने के लिए हमने क्या 5 प्लस किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, हो सकता है अभी भी इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। चलिए अब क्वेश्चन 3 5 9 17 33 और हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस करूंगी, सॉरी, हाँ 3 में 2 प्लस करूंगी तो 5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने इंटू का साइन लगा दिया। यहाँ से यहाँ मैं 2 प्लस कर रही, पर यहाँ से मैं 4 प्लस कर रही, फिर यहाँ से बहुत ज्यादा प्लस कर रही, तो प्लस करके आंसर नहीं ला सकते इसको। देखते हैं कि आंसर हमारा कैसे आएगा। अब देखिए 3 दूनी 6 होता और -1 कर दूंगी तो 5 आ जाएगा। वैसे अगर 5 दूनी 10 होता है और -1 कर दूंगी तो 9 आ जाएगा। अब 9 दूनी 18 -1, 17 दूनी 34 -1, तो 33 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 99 हो जाएगा, और इसमें -1 करेंगे तो 98 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। 3 को सॉरी सॉरी
2 से करना है, मैंने 3 टाइम टेबल पढ़ दी, ये हमारा 66 हो जाएगा और -1 करूंगे तो 65 हो जाएगा और 65 ऑप्शन नंबर बी है हमारा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 65 आएगा। क्या कर रहे हैं हम, 3 से गुणा करा के, मतलब जो भी संख्या दी हुई है उनमें हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, -1 किया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 4, 9, 14, 19, 34 और क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से आप देखेंगे तो संख्या छोटी है, पर यहाँ से अचानक से ग्रो हो गई है। जैसे मैं अगर यहाँ करूँगी 5 प्लस हो रहा, अब यहाँ से यहाँ तक में भी हमने 5 ही प्लस किया है, हाँ 5 प्लस किया है, और यहाँ से यहाँ में भी हमने 5 प्लस किया, पर 19 से 34 आने में हमने कुछ ज्यादा प्लस कर दिया, तो हमें एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 4 में 5 प्लस करूंगी तो 9 ही आएगा, पर मैं 4 से 9 तक 14 तक आने के लिए 10 प्लस करूंगी, ठीक है, तो ये मेरा 14 हो जाएगा। वैसे अगर मैं 4 से मुझे कहाँ आना है, 19 में आना है, तो मैं यहाँ पे 15 प्लस करूंगी, 15 और 4 हमारा 19 होता है। तो अब मुझे 19 में 4 में से मुझे 34 जाने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या प्लस करूंगी 34 के लिए 29, तो ये 4, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे करेंगे ना, सॉरी बच्चों, 30 प्लस करेंगे, कुछ ज्यादा ही प्लस कर दे रहे। देखिए 5, 10, 15, तो यहाँ पे 20 आना चाहिए था लॉजिक के अनुसार, पर ये क्वेश्चन के अनुसार है 30 प्लस किए हैं। तो अगर मैं 30 में, सॉरी 4 में ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं क्या करूँ, 30 प्लस करूँ या 40 प्लस करूँ, तो 44 हमारे ऑप्शन में है, आप 40 प्लस कर दीजिए और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आ रहा, इसका एक ही लॉजिक समझ में आ रहा। हो सकता है एग्जाम ने गलती कर दिया हो, पर जो भी इसके ऑप्शन होंगे या तो बच्चों को नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, टिक करना होता है और निकलना होता है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, देखते हैं। देखो 3 का गुणा करूंगी तो 3 दूनी 6, या फिर इसमें 3 प्लस कर दूंगी तो भी मेरा 6 आ जाएगा, दोनों ऑप्शन मेरा 6 आ रहा है। अब 6 दूनी 12 और 6 प्लस करूंगी तो भी 12 आएगा, 6 प्लस सॉरी गुणा करा देती हूँ तो क्या आएगा 12, 12 में 3 जब मैं प्लस करूंगी तो मेरा 15 आ जाएगा। अब 15 को 15, 15 दूनी 30 होता है, 30 में मैं 6 माइनस करूंगी, 3 का जस्ट दुगना माइनस करूंगी तो मेरा 24 आएगा। अब 24 दूनी 48 होता है, ठीक, तो 48 दूनी, सबसे पहले तो 48 दूनी करना है, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 नहीं आ रहा, और 96 तो आ रहा है बच्चों, पर अभी हमने यहाँ पे माइनस किया था तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और प्लस अगर 5 करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। 1 क्यों प्लस करेंगे, 3 और 6 कर चुके हैं तो 5 तो करेंगे नहीं, 5 के बाद हम यहाँ पे 9 करते हैं, ठीक है, 9 या फिर कुछ ऐसी संख्या करते हैं जिससे हमारा, हाँ 9, क्योंकि देखिए 6 की तो 5 में करूंगी नहीं, 7 भी नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट डबल और 12 करके देखूंगी तो आंसर आएगा नहीं, तो यहाँ पे 9 करती हूँ, हो सकता है ऑड या प्राइम नंबर कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा हो, तो ये हमारा 5 आएगा, 9 ये 105 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 105। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कराएं, कुछ प्लस माइनस नहीं किया, वैसे ही सेम हमने यहाँ पे 2 का गुणा करा और हमने यहाँ पे 3 प्लस किया, तो यहाँ पे भी हमको बट 6 3 हो गया 6 हो गया, तो आगे हम यहाँ पे 9 प्लस किए तब हमारा 105 आ रहा, ठीक है, 3 6 9 किया है, टेबल समझ लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, नंबर 12 देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं 5 7 35, तो इनका तो कुछ रोल ही नहीं, अगर ये दोनों का गुणा करा दूंगी तो, सॉरी 5 7 35 हो जाता है, तो इसमें हमारी इन संख्या का तो कुछ रोल ही नहीं है, तो प्लस करके देखते हैं, क्योंकि संख्या तो एक ही बार में आ जाएगी, प्लस करते हैं, ऐसे प्लस कर लें या ऐसे, बात वही है, 7 5 12, 12 और 8 20, और 20 और 2 23, सॉरी 20 और 3 23, 36 लाना है, 46 आ रहा, और इसमें मैं अगर 10 माइनस कर दूंगी तो मेरा 36 आ जाएगा, ठीक है, 10 माइनस किया। यहाँ देखते हैं 10, इधर से कैरी चल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 20, और ये 30 आ रहा, और 30 में अगर 2 से गुणा करूंगी तो मेरा 60 आ जाएगा।
बच्चों हो सकता है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक, 30 आ गया। सेम ये 10, ये 20, 20 का किधर गया, और ये 20, तो ये हो गया हमारा 30, 30 और इधर का 2 और इधर का 1, 8 9 10 11, 30 में जब मैं 11 ऐड करूंगी तो 41 आएगा, 41 का 10 डबल कर दूंगी तो 82 आ जाएगा, और 82 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया? सभी संख्या को प्लस किया और उनमें 2 का गुणा करा दिया। यहाँ पे मिस प्रिंट था, 46 होगा, सही कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, या फिर जो भी आगे क्वेश्चन है वो देखते हैं। 12 13 है, सॉरी क्या लिखा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन एडवांस टाइप के होते हैं। अब मैं अगर 6 और इसको ऐड करूं या माइनस करूं तो 2 आएगा, और ये दोनों को भी माइनस करूंगी तो 2 आएगा, ठीक है, 2 ही बचेगा। ये दोनों का डिस्टेंस भी 2 है, ये दोनों का डिस्टेंस भी 2 है, ये दोनों का भी 2 है, ये दोनों का भी डिस्टेंस 2 है। लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सबके डिस्टेंस 2 हैं। माइनस करने में प्लस कर लेते हैं, ये दोनों को प्लस करूंगी 14 और 12 प्लस करूंगी तो 6 और 26 आ रहा, और 12 13 14 आ रहा, 14 आ रहा। अगर 14 को माइनस कर दूंगी 2 और ये 1, 12 दूनी 24, तो भी हमारा कुछ आंसर नहीं समझ में आ रहा। इनका डिस्टेंस देख लेती हूँ, 40 से हम कहाँ गए हैं, तो यहाँ पे हमने 12 ऐड किया है, फिर 12 से अगर मैं यहाँ पे 24 ऐड करके देखती हूँ, 52 में 24 ऐड करूंगी तो 6 आएगा, 6 और ये क्या हो जाएगा हमारा 7। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। समझ में आया? हमने सबसे पहले इन दोनों संख्या के आपस के जो भी लेफ्ट साइड है राइट साइड है उनका डिस्टेंस देखा, 2 था। फिर हमने क्या किया, इनका गैप देखा तो 12 का था, तो 12 दूनी 24 होता है। अगर मैं 52 में 12 भी ऐड करूंगी तो एक बार और देख लेते, तो 4 आएगा और ये 6 और 62, 64 भी हमारा ऑप्शन में था। या तो इसका आंसर 62 होगा, 64 होगा, या तो 76 होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों लॉजिक से आंसर हमारे आ रहे हैं। अब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि उसने किस लॉजिक से इसमें आंसर लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 15 है। देखते हैं इसमें हुआ क्या है। देखिए 25 49 16 36। बच्चों क्वेश्चन जरूर टफ दिख रहा होगा पर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। अगर मैं ये कहूँ ये 5 लिखा है क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 36 6 का स्क्वायर है, ये 7 का है। क्या है हमारा 5 6 4 और 7 को प्लस करूंगी तो देखिए 10 होता है, और ये हमारा 12 होगा, और 10 12 हमारा 22 होता है, ठीक। ये 4 है, ये 9 है, ये 5 है, और ये हमारा 8 है, 26 होता है। वैसे ही 11 आएगा प्लस हमारा 9 आएगा प्लस 8 आएगा प्लस 10 आएगा। देखिए 10 2 20 हो जाएगा, और ये 30 और 30 8, क्योंकि इसका यहाँ चला गया 30 8 38 38। अब 38 आ रहा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक। चलिए अब ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के लिए। जो भी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। हमारे जो भी टीचर से आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, जिनकी भी वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि आप हमें बताइए कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा तो हम अपने कंटेंट को और भी अच्छा करें। पसंद नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट करके बताइए मैम इस पार्ट में ये नहीं समझ में आया। दोनों मुद्दे में आपको क्या करना है, हमें कमेंट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आज का, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें मैंने आपको 2 टाइप होते हैं, दोनों टाइप के सारे जो भी बेसिक रूल है एडवांस रूल है मैंने आपको सब बता दिया। किस किस फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, मैंने वो आपको सारी चीज बताई है। आगे मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। अभी यहाँ तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद जय भारत।